दोस्तों, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो दुनिया आपकी वैल्यू कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएगी। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि अपने थॉट्स, इमोशन और आइडियाज को क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से सामने वाले तक पहुंचाने का आर्ट है। बहुत से लोग अंदर से इंटेलिजेंट होते हैं पर सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बोलते वक्त नर्वस हो जाते हैं या अपनी बात सही शब्दों में नहीं रख पाते। कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम ज़्यादातर कॉन्फिडेंस से जुड़ी होती है। जब हम बोलते हैं और हमें लगता है कि लोग जज करेंगे, हंसी उड़ा देंगे या हमारी बात को सीरियसली नहीं लेंगे, तब हम ऑलरेडी हाफ बैटल हार चुके होते हैं। इस डर की वजह से या तो हम कम बोलते हैं या फिर इतना सोचकर बोलते हैं कि हमारी बात का फ्लो ही खत्म हो जाता है। अच्छी कम्युनिकेशन का पहला रूल ये है कि आप खुद पर ट्रस्ट करना सीखो। अच्छा कम्युनिकेटर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप इंग्लिश या फिर कोई फैंसी लैंग्वेज बोलना सीख लो। रियल कम्युनिकेशन क्लैरिटी से आती है। जब आपके थॉट्स क्लियर होते हैं तब आप नेचुरली बेटर बोल पाते हो। इसलिए बोलने से पहले अपने दिमाग में ये क्लियर रखो कि आप आखिर कहना क्या चाहते हो। लिसनिंग कम्युनिकेशन का सबसे अंडररेटेड पार्ट है। ज़्यादातर लोग सिर्फ रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब आप समझने वाले को ध्यान से सुनते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज और टोन को नोटिस करते हो, तब आप ऑटोमेटिकली बेटर रिस्पॉन्ड कर पाते हो। अच्छा लिसनर होना आपको ऑटोमेटिकली अच्छा स्पीकर बना देता है, क्योंकि तब आप सिर्फ बोल नहीं रहे होते हो, कनेक्ट भी कर रहे होते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन का एक पावरफुल हिस्सा होता है। आप जो बोल रहे हो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आपका पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट और एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। अगर आप झुककर आंखें नीची कर कर बात करोगे तो आप कॉन्फिडेंट लग ही नहीं सकते। इधर खड़ा रहना, नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट करना और रिलैक्स एक्सप्रेशन आपकी बात को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, वो भी बिना ज़्यादा बोले। बहुत से लोग इसलिए भी हेजिटेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है या एक्सेंट बड़ा है। सच ये है कि लोग आपके एक्सेंट से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को नोटिस करते हैं। आप जैसी आवाज़ में कंफर्टेबल हो उसी में बोलो। आपका नेचुरल बने रहना आर्टिफिशियल बनने से ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। आप इस चीज़ की कितनी प्रैक्टिस करते हो वो आपके कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप बिना बोले और बिना इंटरेक्ट किए कम्युनिकेशन इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। रोज थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस करो, चाहे मिरर के सामने, चाहे वॉइस रिकॉर्ड करके या फिर डेली कॉन्वर्सेशन में कॉन्शियसली अपनी बात क्लियर रखने की कोशिश करके। शुरू में आपको ऑकवर्ड लगेगा पर धीरे धीरे ये डिस्कम्फर्ट कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। ओवर थिंकिंग कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप बोलते वक्त ये सोचते हो कि नेक्स्ट सेंटेंस परफेक्ट होना चाहिए, तब आप प्रेजेंट मोमेंट से निकल जाते हो। जो लोग नेचुरली अच्छा बोलते हैं वो फ्लो में बोलते हैं, कैलकुलेशन में नहीं। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अपनी इमोशंस को समझना और सामने वाले के इमोशंस को रिस्पेक्ट करना दोनों जरूरी है। जब आप एम्पैथी के साथ बात करते हो तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते पर आप पर ट्रस्ट भी करना शुरू कर देते हैं, और ये ट्रस्ट आपकी कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ कैरियर के लिए नहीं, रिलेशनशिप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब आप शांति से, रिस्पेक्ट के साथ और क्लैरिटी के साथ बात करना सीख लेते हो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। याद रखो, कम्युनिकेशन एक स्किल है, टैलेंट नहीं, और हर स्किल प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। आज जो लोग कॉन्फिडेंट स्पीकर दिखते हैं वो भी कभी नर्वस हुआ करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा। अगर आप रोज थोड़ा सा बेटर कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहोगे तो कुछ ही टाइम में आप खुद अपने अंदर एक डिफरेंस फील करना चालू कर दोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।